नमस्कार साथियों, यहाँ पर मैं मोहन सोनी आप सभी लोगों के लिए लाया हूँ एक बार पुनः हिंदी का ज़बरदस्त टॉपिक। हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी मुझे विशेषण और विशेष्य के बीच अंतर समझ में नहीं आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि सच में यह जो आपका टॉपिक है विशेषण और विशेष्य एक बहुत ज़्यादा आपका भ्रम करने वाला, भ्रमित टॉपिक आपका है, कन्फ्यूजन करने वाला है। तो आइए हम सभी लोग एक बार मन से इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि किस तरीके से विशेषण और विशेष्य के बीच में अंतर हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। आइए साथियों, हम लोग इस सफर को तय करते हैं। यहां पर अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। हाँ साथियों, ये परिभाषा हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। अगर मैंने आपको ये बताई तो इसमें कोई भी मेरा योगदान नहीं है। अगर मैं आपसे कहना चाहूं विशेषण किसे कहते हैं, तो कुल मिला के संज्ञा या सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताएं, अगर मैं गांव की भाषा में आपसे बोलूं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम कैसा है, संज्ञा और सर्वनाम कैसा है, जौन से शब्द से ये बात पता चले तो समझ लेना वही वाला शब्द आपका क्या हुआ, विशेषण। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कह दूं, मोहन सर सांवले हैं। मोहन सर सांवले हैं। अरे मोहन सर कैसे हैं, बोलिए ना कैसे हैं। तो मैं सांवला, तो साथियों जो सांवला है ना वही शब्द आपका विशेषण कहलाएगा। अगर मैं कहना चाहूँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जौन से शब्द से पता चले वही आपका विशेषण कहलाता है। आगे चलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है आपका विशेष्य। यानी कि विशेषण और विशेष का मतलब होता है, विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। अगर मैं कहना चाहूँ किसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन की, तो यहाँ पर मोहन क्या हुआ, विशेष्य। अगर मैं आपको दूसरी सरल भाषा में अगर मैं आपको बोलूं, साथियों आप कन्फ्यूजन बिल्कुल मत करना, जो संज्ञा और सर्वनाम होता है उसी को हम विशेष्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विशेष्य। आइए सर ऐसे काम करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चीज़ों को समझना प्रारंभ करते हैं। एक चीज़ तो आपकी ये हो गई कि हमेशा दिमाग में रखिएगा आप कि विशेषण शब्द जो आपका है ना वो आपका संज्ञा के पहले भी आ सकता है और विशेषण शब्द संज्ञा के बाद में भी। क्या बोला, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूँ। विशेषण जो आपका होता है वो आपका संज्ञा के पहले भी आ सकता और संज्ञा के बाद में भी आ सकता। सर एग्जाम्पल से समझाइए तब मेरे भेजे में जाएगा। मैंने आपको कहा मिर्च कड़वी है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मिर्च है ना वो आपकी संज्ञा है और उसके बाद में आया आपका कड़वी यानी कि विशेषण। मिर्च कैसी है, कड़वी, तो कड़वी हुई आपकी विशेषण। यहाँ पर अपन देखेंगे, मैंने कहा आपको कड़वी मिर्च फेंक दो, कड़वी मिर्च फेंक दो। अब यहाँ पर देखा कि विशेषण अब आपका पहले आ गया, मिर्च के पहले। अगला और एग्जाम्पल मैंने कहा ठंडा पानी, तो बेटा ठंडा पानी, तो यानी कि पानी की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि पानी कैसा है, ठंडा, तो यही हो गया विशेषण। अगर मैं कहना चाहूँ दूसरे एग्जाम्पल, मैंने कहा पानी ठंडा होता है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे विशेषण अब आपका पानी के बाद आ गया। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जो विशेषण होता है वह आपका संज्ञा के पहले भी आ सकता, संज्ञा के बाद में भी आ सकता। आपको किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना तो किसी भी तरीके का आपको डाउट होना चाहिए। और आगे देखते हैं। यह घर लंबा है, तो यहाँ पर पूछना चाहता हूँ मैं आपसे घर कैसा है, आप कहोगे लंबा। साथियों ये तो विशेषण है। मैं तो कह रहा हूँ जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही चीज विशेषण। तो यहाँ पर लंबा क्या हुआ, विशेषण। अब मैंने आपको बोला यह लंबा घर है, तो यहाँ पर लंबा आपका घर के पहले आ गया, तो यानी कि आगे और पीछे आपका आ सकता है। तो इस तरीके से साथियों आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिर विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है। तो विशेषण ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में बताया कि संज्ञा सर्वनाम कैसा है, वही शब्द आपके होगा विशेषण। और विशेष्य कैसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं ना वही आपके क्या कहलाते हैं, आपके विशेष्य। आशा करते हैं मेरी इस बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम सभी लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोगों से एक बार पुनः बता देता हूं कि राइट साइड में जो आपका लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन अगर अभी तक आपने नहीं दबाया तो लाल रंग से लेके सब्सक्राइब बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग लाइक कर लीजिए और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह टॉपिक आपको कैसा लगा। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अब आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए, जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आगामी वीडियो में दुगनी एनर्जी के साथ में हम आप सभी लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, जय भारत।